हम लोग लगातार बने हुए हैं बेगूसराय में और यहाँ पे एमएलसी के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। आज रजनीश जी नामांकन करवा रहे हैं। कल से ही नामांकन जारी था। कल वीआईपी के जिलाध्यक्ष जयराम सहनी जी ने नामांकन करवाया था और एनडीए का हिस्सा कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी है और एनडीए के दो कैंडिडेट बेगूसराय खगड़िया के क्षेत्र में एमएलसी में देखे गए हैं। इसी बात को लेकर हम यहाँ के बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय जी से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि एनडीए का ही एक पार्ट इस बार अलग से चुनाव लड़ रहा है। इससे कितना कठिन हो जाएगा एनडीए के लिए यह एमएलसी चुनाव। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहान बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है कि वीआईपी अलग लड़ रही है, जो उनके जिलाध्यक्ष इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इससे चुनाव कितना प्रभावित होगा? कोई चुनाव प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार में एनडीए एकजुट है और एनडीए के हमारे प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी माननीय रजनीश कुमार जी हैं और एनडीए ने उनको समर्थन दिया है। अब एक बड़ी परिवार है, एक पार्टी जो होता है वो परिवार होता है और एनडीए 5 पार्टी का बना हुआ एक गठबंधन है। तो इसमें अगर किसी कार्यकर्ता का महत्वाकांक्षा हुआ जो हम चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा एनडीए जो 5 पार्टी से बना हुआ है उसके शीर्ष नेतृत्व एक साथ है और एक साथ रहेंगे। पिछले 12 साल से 2 टर्म से रजनीश जी एमएलसी हैं, तो क्या लगता है कि उनकी लोकप्रियता कहां तक है? एंटी इनकम्बेंसी भी होगी या फिर हैट्रिक लगा सकते हैं? नहीं, हैट्रिक लगाएंगे, लगा सकते नहीं, हैट्रिक लगाएंगे और हैट्रिक तो लगना तय है। जैसे ही एनडीए के उम्मीदवार वो घोषित हुए और पहले से हम लोग को बता जो इन्हीं को समर्थन दिया जाएगा तो बस अब तो हैट्रिक लगेगा। इसमें कहाँ किंतु परंतु कहीं कुछ नहीं है। सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं, क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका ही जब समर्थन है तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्या औकात है। हम तो उनका साथ हैं और ईमानदारी से साथ रहेंगे उनके साथ और उनको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष बेगूसराय के भूमिपाल जी हमारे साथ होंगे और एक कद्दावार, ये भी खुद में एमएलसी रह चुके हैं और कद्दावार चेहरा है, प्रमुखता से अपनी बात को लोगों के हित में हमेशा रखते रहे हैं। क्या लगता है सर, आप लोग रजनीश जी के समर्थन में उनके नामांकन में आए हैं, अभी वीआईपी ने अपना भी नामांकन अलग से करवाया है, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा उनके इस चुनाव पे? वीआईपी से नामांकन कराए, वो तो निर्दलीय नामांकन कराए हैं, पूरा पल है, पता कर लीजिए। और वो नामांकन कराए हैं तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उनका पार्टी क्या कार्रवाई करता है, लेकिन वीआईपी हमारे एनडीए का अंग है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है। इनका स्पष्ट कहना है, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, इनका कहना है कि जयराम सहनी जो वीआईपी के जिलाध्यक्ष, उन्होंने निर्दलीय तौर पे नामांकन करवाया है। वीआईपी पार्टी एनडीए के साथ है, यही कहना है ना? एनडीए के साथ है, पूरी तरह से साथ है। और मुकेश सहनी जी एनडीए सरकार में माननीय मंत्री हैं, तो इसमें कोई कुछ इचकुच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और रजनीश कुमार जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए केवल 1 सीटों पर नहीं बल्कि 24 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है और 24 में 24 सीटों पर हम चुनाव जीते।